पूरे मुल्क में एक अजीब सी परेशानी है कि ये जो तूफ़ान, जो साइक्लोन आ रहा है जिसका नाम बाइपरजॉय है, और अगर आप लोग मुसलसल मेरी वीडियोस देखते हो तो बहुत पहले इस पे वीडियो बना के मैंने बता दिया था कि ये तूफ़ान आने वाला है। जिस दिन इसकी वार्निंग आई थी, इसकी पहली वार्निंग जो है वो 6 जून को दी गई थी कि एक तूफ़ान आएगा। जिसे देखिए, जहां देखिए हर जगह समुद्री तूफान बिपरजॉय के बारे में रागनी अलाप रहा है। ये जो साइक्लोन है बाइपरजॉय, जो समुद्री तूफ़ान है जिसकी बात गश्त आप इतनी सुन रहे हैं, ये बहुत करीब आ चुका है पाकिस्तान के। ये तकरीबन कुछ 450 से 500 किलोमीटर दूर है इस वक्त। बिलबोर्ड की वजह से कई मरतबा कराची में शहरियों की जानें गई हैं, लेकिन सर अदलिया आज़ाद है। 1 घंटा पहले सख्त गर्मी थी यहाँ पे। मौसम तब्दील होते हैं, लेकिन जिस तरह ये मौसम तब्दील अब हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी नहीं हुआ। विद इन लाइक 10 मिनट्स मौसम तब्दील हो जाता है। बिला वजह बेचारे अपनी बचाने के चक्कर में कभी इस तूफान से कभी उस तूफान से और तकड़ करते रहते हैं, और फिर अल्लाह ताला उसकी मदद भी करता रहता है। पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ा तूफान के तौर पर है। भारत में तैयारियां हो रही। भारत में हमने देखा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत का जो वेस्टर्न इलाका है वहाँ गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका के बॉर्डर तक भी इसके जो है वो असर देखने को मिल रहे हैं। तो भारत ने हिसाब से तैयारी करी, भारत में भी इसका इफेक्ट हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इफेक्ट ज्यादा होने में, क्योंकि वहां ज्यादा हिट करेगा। लेकिन पाकिस्तान की जो गरीब जनता है वो परेशान है, त्राही त्राही कर रही है। पाकिस्तान के जो नेता हैं वो डांस कर रहे हैं, मुर्गी डांस। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब ये एक नया भीख मांगने का तरीका जो है मिल गया। अब ये दिखाएंगे पूरी दुनिया को, और इसके सहारे और दबा के भीख मांगेंगे। ये इससे पहले बताया गया था कि अराउंड, अब यूँ कह लें कि 850-900 किलोमीटर की दूरी पे था। कल की मैं बात बता रहा हूँ। ये 150 से 100, अभी भी आप बादल की गरज सुन रहे हैं, 150 से 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये मूव कर रहा है साइक्लोन। ये साइक्लोन होता क्या है? बहुत से लोग इसको सुनामी से जो है वो रिलेट कर रहे हैं। ये सुनामी नहीं है, याद रखिएगा। सुनामी एक और चीज़ होती है, साइक्लोन इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। बहालत मजबूरी तो बहुत कुछ हुआ है जनाब, बहालत मजबूरी तो बहुत कुछ हुआ है। बात ठीक है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है उन लोगों को वहां से मुंतकिल किए बगैर, लेकिन ये जो 11th आवर पे आपने कहा है कि जी हमने फंड्स जारी कर दिए हैं नालों को साफ करने के लिए, पूछना ये था कि कौन सा टर्मिनेटर, कौन सा जिन आपके कब्जे में है जो महज चंद घंटों के दौरान कराची के सब बड़े बड़े नाले, गुजर नाला, फला नाला, ढिका नाला, वो सब के सब साफ हो जाएंगे। रुख जो है वो नॉर्थ की तरफ है, यानी ओमान की तरफ है। ये थोड़ी ही देर में, माहिरीन का ये कहना है, ये अपना रुख जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, यानी जो पाकिस्तान और इंडिया वाली साइड है उसकी तरफ कर लेगा। यानी जैसे स्पिन होता है ना, स्पिन होती है बॉल, वैसे ये स्पिन करेगा और अपना रुख जो है इस तरफ मोड़ लेगा। बराह रास्त इससे सिंध मुतासर होगा, कराची, केटी बंदर, बलूचिस्तान का साहिली इलाका, और मुंबई जो इंडिया का हिस्सा है, साहिली इलाका है मुंबई के आसपास का, वो हिस्सा इससे बराह रास्त मुतासर होगा। बिलबोर्ड की वजह से कई मरतबा कराची में शहरियों की जानें गई हैं, लेकिन सर अदलिया आज़ाद है, और ये आज़ादी शुत्र बेमुहार की तरह मुझे और आपको जो है वो तंग किए चली जा रही है। सिंध में एक मरतबा फिर हमने बुजुर्गाने दीन की मज़ारात के हवाले कर दिया है सारा सिस्टम। मुझसे एक साहब कहने लगे कि तुम देखना इंशाअल्लाह ताला इस बार भी कुछ नहीं होगा। खाली करने की वार्निंग दे दी गई है। वो इलाके जो कि जैसे ठट्ठा हो गया और ये इस तरह के इलाके हो गए, या केटी बंदर के इलाके हो गए, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी, मकरान कोस्टल हाईवे जो है उसके साथ साथ वहाँ पे ट्रैफिक को रोक दिया गया कि वहाँ पे मत जाएं। लोगों को मना किया गया है कि इन इलाकों का रुख मत करें। माहीगीरों को तो बहुत पहले कह दिया गया था कि समंदर में तुग़यानी आएगी, वहाँ से निकल आएँ। लिहाजा ये इलाके खाली हैं। जो पंजाब के ये इलाके, जैसे मैं लाहौर में हूँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तेज़ हवाएं चलेंगी। तो आप फरमा रहे थे, एक चैनल पे बीपर दे रहे थे, कहने लगे कि जी वो डिप्टी कमिश्नर ने अहकामात जारी कर दिए हैं बिलबोर्ड्स हटाने के लिए, तो इंशाल्लाह 70% जो है वो बिलबोर्ड्स हट चुके हैं। अब आप बताइए, अभी बिलबोर्ड जारी किए गए उनको हटाने के अहकामात, और अहकामात जारी करते ही 70% बिलबोर्ड हट भी गए। भुट्टो वालों के कब्जों में जो जिन है उस पर काश मेरा और आपका जोर चलता होता। तो आपने अगले 1 से 2 दिन में अवॉइड करना है। 15 मार्च तक कहा जा रहा है कि वो इस इलाके में, हमारे सेंट्रल पाकिस्तान के इलाके में ये तूफान पहुंच चुका होगा। अब ये साइक्लोन है, ये सुनामी नहीं है। साइक्लोन बनता कैसे है?
साइक्लोन बनता है, ये सारी कारस्तानी सूरज की है। बीबीसी ने इस पर रिपोर्ट जारी की है, ये सूरज की कारस्तानी से बनता है। सूरज से क्या होता है, जब गर्मी बढ़ती है तो समंदर का जो पानी है वो भाप बन के ऊपर जाता है, आधे मील के फासले पे बादल में कन्वर्ट होता है। फिर वहां से होता ये है कि जो जमीन का स्पिन है उसके साथ ये साइक्लोन मिलके, जब ये बारिश की सूरत में नीचे आने लगता है तो जमीन के स्पिन के साथ मिलके ये साइक्लोन की सूरत इख्तियार कर लेता है। और नाले साफ करने की अगर हम बात करें तो भाई फिर नाले साफ करने के नाम पे तो बड़े बड़े लोग फैज हमीद के होते हुए वो बाकायदा, कौन सा वो इदारा है, वो भी कूद गया था नाले साफ करने के काम में क्योंकि पैसा मिलता है। वो आजाद अदलिया जो 130वें नंबर पे है निहायत ढिठाई के साथ पूरी दुनिया में। सेंट्रल इलाकों में, सिंध के इलाके, पंजाब का जो साउथ का एरिया है, वहाँ पर भी कहा गया है, एहतियाती तदाबीर जो बताई गई हैं वो ये बताई गई हैं कि लूज स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके नीचे मत खड़े हों। कोशिश करें इन दिनों में, जैसे ही जब ये हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, दरख्तों के नीचे मत खड़े हों, बिलबोर्ड्स के नीचे मत खड़े हों, ऐसी दीवारें जिनके बारे में आपको खदशा है कि ये पहले से ही कमज़ोर हैं उनके नीचे मत खड़े हों। तो ये एक एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको दी गई हैं। 15 से लेके आज 13 है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कहा गया है कि 15 से लेके 18 मार्च तक कोशिश करें, क्योंकि तब तक साइक्लोन पूरी शिद्दत के साथ इस इलाके में पहुंच चुका होगा। तो इनके मज़ारात का इस्तेमाल करके और हम हर मर्तबा अपनी जान छुड़ाएंगे। यार कौन लोग हो यार, यार कौन लोग हो बॉस। जनाब मन, अब कुछ मैसेजेस आपके पढ़ लेते। व्हाई डोंट यू कवर टीएलपी? भाईजान टीएलपी मैं इसलिए नहीं कवर करता क्योंकि टीएलपी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की बगल बच्चा है। टीएलपी को फैज हमीद और बाजवा ने पैदा किया था। कराची डूब जाता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है, लोग करंट लगने से मरना शुरू हो जाते हैं। तो सिर्फ मसला तूफ़ान का नहीं है, तूफ़ान के साथ जो बारिशें होंगी और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, मसला सारा उसका है। यही हाल जो है पंजाब के दीगर इलाकों में भी हो सकता है कि वहाँ पर भी इतनी बारिशें हो सकती हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद वहाँ पे जवाब दे जाए। तो आफत के बाद एक और आफत के आने का इम्कान। एक हार्ट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए सैलाब भी आएंगे, ज़लज़ले भी हैं। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बुध का दिन है 13 मार्च, 5.8 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला आया। इससे पहले भी ज़लज़ला आया था 7.8 रेक्टर स्केल का, मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो, चैनल को फॉलो करते हो अगर आप, तो मैं पहले कह चुका था कि अब हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान जैसे खित्तों में ख़ास तौर पर इस तरह के ज़लज़ले, सैलाब और आफतों का सिलसिला बढ़ जाए। भयानक तूफान बिपरजॉय ने तबाही तो मचाई है और ये बहुत ही खतरनाक माना भी जा रहा है। पाकिस्तान पर इसका क्या इफेक्ट होगा वो तो आप छोड़ दीजिए, भारत के जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट लाइन है वहाँ पर इसके बड़े जो है वो असर दिख रहे हैं। हमने देखा महाराष्ट्र के रत्नागिरी तक असर दिखे और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में, गोवा और कर्नाटका कुछ हिस्सों में जो वहाँ से होते हैं वहाँ तक असर दिखे। गुजरात में और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों, मुंबई में, वहाँ पे तो है ही है। अब पाकिस्तान पे तो ये डायरेक्ट हिट कर रहा है। जो पाकिस्तान की लगभग 40% आबादी समुद्र के किनारे रहती, कराची के अगल बगल से लेके इधर सबके इलाके में मोटा मोटी 40% आबादी जो है वो पाकिस्तान की रहती है, क्योंकि वहीं पे कमाने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसलिए सब वहीं पड़े रहते हैं। तो उस इलाके में भारी तबाही मचने वाली है और भारी आबादी जो है इनकी वो प्रभावित होने वाली है इससे। अब कहने को तो सबने अपने हिसाब से तैयारियां की हैं, कुछ भी की हैं, लेकिन अभी से ही उसके भयानक परिणाम दिखने चालू हो गए हैं। अभी से ही, अभी तो जस्ट वो एंटर किया है, अभी से ही पाकिस्तान के अंदर भयानक परिणाम दिखने चालू हो गए। तो 2-4-5 दिन बाद तो बहुत ख़राब स्थिति हो सकती है। इसके पूरे अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि अब होगा क्या इससे, आप देख लीजिए, कहना नहीं चाहिए किसी देश के बारे में, ऐसा कहते हुए बुरा लगता है, लेकिन ये पाकिस्तान की सच्चाई है। इंतज़ार किया जा रहा है पाकिस्तान में, जो वहाँ की सिंध की सरकार है, जो पाकिस्तान की सरकार है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमने दिखावट के लिए, डेमो के लिए एक कठपुतली के तौर पर थोड़ी सी सुविधाएं जुटा ली हैं, लेकिन अपने लोगों को निकाल लो, अपने खास लोगों को निकाल लो, अपनी व्यवस्था कर लो टाइट। जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसको वहाँ पर मरने दो। 100, 200, 500, 1000, 2000 कुछ इतने लोग निपटेंगे, उसमें दसियों हजार लोग डिस्प्लेस होंगे, तब जाके होगा क्या, विदेश के सामने पहुंच जाएंगे कटोरा लेके।
भाई साहब अब तो दे दो, अब तो भीख दे दो, अब तो हमारे यहाँ पे बाढ़ अभी आ गई, हमारे यहाँ पे एक करोड़ों लोग जहाँ रहते हैं उस इलाके में बाढ़ आ गई, हमारे यहाँ तो हजारों मर गए, अब तो दे दो। पिछले साल फ्लड के टाइम पे भी यही हुआ था। बिलावल भुट्टो ने एक तरफ अपने पूरी दुनिया भर में विदेश मंत्री होने के तौर पर पूरी दुनिया भर में भीख मांगी, फंड मांगे, मिले। इमरान खान को मिल गए, इमरान खान को तकरीबन तकरीबन 1500 करोड़ रुपए मिल गए। इतनी बड़ी अमाउंट सिर्फ और सिर्फ उसके नाम पे। इमरान खान ने तो कुछ उसको लगाया भी नहीं। पाकिस्तान के आज भी मीडियम बात नहीं होती है, लेकिन इमरान खान ने कितना वो गरीबों की मदद में लगाया, कितना क्या किया, उसे कोई कोई हिसाब नहीं है। वो इमरान खान अपने पर्सनल पार्टी फंड में यूज कर रहा है, थोड़ा बहुत 100 200 500 करोड़ शायद लगा भी दिया हो, पता नहीं, पर ज्यादातर पैसा तो कहीं नहीं लगा हुआ तुमको नजर आता। ऐसा हुआ होता तो फिर आज स्थिति कुछ और होती। तो अब ये एक नई भीख मांगने के लिए एक पौधे को पानी देकर बड़ा किया जा रहा है कि जब ये तबाही मचेगी तो इसके सहारे और भीख मांगेंगे।